श्यावर रामचंद्र की जय। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमले बार ही बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धन्याति यद्यपि सब विधीन निज जन जाने राम मोहि शांति समागम दिन लखन सिया राम चंद्र की जय। परम सौभाग्य की बात है सज्जनों, पार ब्रह्म परमेश्वर करुणावालय परमात्मा के अकारण करुणा के कारण आज आप हम सबला अवसर मिले हैं सत्संग करे के। पहले के होना कि परमात्मा के कथा तो अनंत हिदाई हो अथाह है ना।
अब भगवान की कथा अतका अनंत है कि पहले ही बताएं कि राम अमित अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार है ना। तो ये भगवान के स्वरूप कैसन तब बताते कि परमात्मा के स्वरूप तो अनंत है, अथाह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना, है ना। भगवान तो कहाँ परमात्मा नहीं है, जर्रा जर्रा में भगवान के वास है सज्जनों, है ना। कहाँ पर परमात्मा नहीं है, भगवान है ना सब जगह हेराई हो, है ना। और जब जब भक्त बनला जैसन जैसन भगवान के आवश्यकता पड़िस ना, परमात्मा है ते वैष्णव वैष्णव रूप में काबर अवतार लेके आए। पहले लिखे हो ना कि ब्रह्म अवतार की कथा आप मन सुनत रहे हो। तो परमात्मा के धरा में अवतार एक कारण से नहीं, अनेकों कारण से। राम जन्म के हेतु अनेका, अब परम विचित्र एक ते एका, एक कारण से नहीं, काकरो उद्धार करे जबर नहीं, कोई भक्त ला तारे जबर नहीं, कोई निशाचर ला मारे जबर नहीं, बल्कि अनेकों कारण से। अब वो अनेकों कारण में अगर सबसे बड़े कारण भक्त भगवान लगते ना कि कौन से कारण लेके आप धरा में आए हो। पार्थ अर्जुन भी श्री कृष्ण चंद्र जी ला गीता में प्रश्न करते दाई हो, है ना। तो कृष्ण चंद्र जी महाराज है तेना ना केशव है, माधव है, भगवान हे तेनहा बताते कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। कथे कि जब जब ये धरा में धर्म के हास होते तो कोई ना कोई रूप में भगवान के अवतार है ते धरा में जरूर होते, है ना। तो इसना कि जब जब होई धर्म के हानि अब बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो परमात्मा है ते कोई ना कोई रूप में अवतार लेके जरूर आते दीदी हो। जैसे भक्त प्रहलाद के हम व्याप करन है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो एक कण कण में समाये हुए सृष्टि के, है ना। अब इसना बस देखने वाला नजरिया चाहिए और करने योग्य विश्वास चाहिए, है ना। कि नजरें जब बदली तो नजारे बदल गए, अजी नजरें जब बदली तो नजारे बदल गए, देखा कश्ती का रुख तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। कहाँ परमात्मा नहीं है आप लोग बताइए, है ना। हिरण्यकश्यपु है वो भक्त प्रहलाद से प्रश्न करते हैं कि दिन और रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जाप करते हो प्रहलाद, अरे कहाँ पर है तुम्हारा ये वासुदेव, जरा इस खंभा में है क्या, प्रकट करके दिखाना, इस खंभा में निकल सकता है। तुम कहते हो कि पिताजी महाराज हर जगह भगवान समाये हैं, तो इस खंभा से प्रकट करके दिखाओ। और वास्तव में जब भक्त के पुकार है पढ़ते ना, तो भगवान है वो हिरण्यकश्यप के रूप, क्षमा करो, नरसिंह के रूप में अवतार लेके कहा खंभा से प्रकट हो जाते दाई हो। तो से कथे ना कि भगवान के ऊपर भरोसा कैसे करना, तो एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित, जहाँ तक तुलसी दास लखन सिया रामचंद्र की जय। अब ये सब बात मूल बताए काबर पड़त है, ये जो मूल मिले है ना मोर भाग के कथा प्रसंग, यहू में ना एक भक्त के भरोसा, एक भक्त के आस, एक भक्त के विश्वास है ते टिके हुए है। तो आवो लिखिस की गौतम नारी श्राप बस, और उपल देह धरि धीरे, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रथम सोपान बालकांड, जेकर बारे में कथे कि बालकांड है बाल रसीला, और राम जन्म विवाह की लीला, राम जन्म विवाह की लीला। तो आओ भैया परमात्मा के ये जो मनुष्य रूप में लीला कैसन करत थे, और कैसन ढंग से एक भक्त के उद्धार करत थे। अब ये कथा जो प्रसंग मिले है दाई होते में लिखिस गोसाई दास जी महाराज है तेना कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर के देह धारण किए, बड़ी धीरज से आपके चरण कमलों की कृपा चाहती है ना। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। कौन बोला थे, तो ये धूली चाहती है, बड़ी प्रेम से, बड़ी धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है।
हे रघुवीर आप इस पर कृपा करिए। तो ये कथा प्रसंग ला सुन के ऐसे लगत है कि नहीं लगत है कि कोई है ते कोई लब बोलत है, है ना, कि गौतम नारी श्राप बस। ये कहानी है ते ना एक नारी परानी के हरे दीदी हो। कौहैया कौन हरो? नारी परानी। और सुनैया आप मन बहुत मात्रा में बैठे कौन हो? तो नारी परानी मन ही बैठे हो आप मन, है ना। बहुत सुंदर कथा प्रसंग। आवो एक नारी जीवन में विडंबना कैसे होते, एक नारी के जीवन की परीक्षा कैसे होते, नारी होना कैसे चाहिए, नारी गुण कैसन होते, अब कौन से कारण से नारी हेते नहना पतिव्रता नारी कहलाते, कौन से कारण से नारी हेते सौभाग्यवती नारी कहलाते या धर्म पत्नी कहलाते। आप सबला एक कथा प्रसंग के माध्यम से यात्रा कराए के अथक प्रयास करवो। तो पहले लिखिस कि गौतम नारी श्राप बस। तब मैं कथाओं की गौतम नारी श्राप बस कि गौतम नारी पाप बस, है ना। तब आपन कहा था कि कैसन ढंग से बोला था दीदी व्याख्या करा, है ना। अतिक जन नारी के नाम जे इतिहास में छप गए, वो का श्राप बस कैसे हो सकते और पाप बस कैसे हो सकते। जीवन में पहली प्रश्न दीदी हो एक लिख दीस कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर लखन सिया रामचंद्र की जय। तब देखो जब तक ले जीवन में कोई भूल नहीं हुई तब तक ले कोई श्राप मिलते का नहीं मिले। और ऐसन कोई श्राप जे श्राप लपा के अगर जीव के सामने भगवान आके खड़ा हो गए तो का वो श्राप के श्रेणी में गिनती करे जाते, का वो सही में श्राप हुई कि वो जीव के लिए वरदानकारी हुई। चलो बताओ वरदान हुई कि श्राप हुई। अगर कोई श्राप के कारण काकरो सामने भगवान आ खड़ा हो गए, कोई मान लो बाते मोला अपन कोई गाली देवत हो, है ना। अब मैं कहा तो जाओ रे तुमन लाज राम के दर्शन हो जाए, मोला दिन और रात बखानत हो तुमन, है ना। और वास्तव सही में राम आ गए तब वो मोर सरापा हुई कि वो मोर वरदान हुई। चलो एक कन विचार करो, है ना। वरदान हरे कि नहीं ऐसने बात ये मानस में ऐसन कई ठन बात है ना, कई ठन ऐसे पात्र है जे मन ला मिले जो श्राप है तेन वरदान में परिणत हो गए, वरदान में बदल गए। कई ठन ऐसे पात्र हम देखबो जेल न मिले तो श्राप रथे लेकिन वो वरदान में परिणत हो जाते। और आज यहू करा मिले है गौतम नारी श्राप बस। गौतम के नारी, अब ये नारी कौन हरे? तो माता अहिल्या। अब ये अहिल्या का चीज है ना, ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर तो कही दिस। तब ये गौतम के ऋषि कौन हरे? तो गौतम के नारी हेते नहा अहिल्या हिदाई हो धर्म पत्नी, है ना। महर्षि गौतम के ऋषि महर्षि गौतम ऋषि के नारी कौन हरे? अहिल्या। तब आ मतलब नहीं और हल्या मतलब कुरूप, है ना। जो कुरूप ना हो अर्थात जो नारी है वो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हो जगत के, संसार के सबले ज्यादा सुंदर खूबसूरत। आज के दिन में का कथन मिस वर्ल्ड कथे का है ना, भारत भर में जो ज्यादा सुंदर रथे दिल का कथे मिस इंडिया कथे का, और पूरा संसार में जो सुंदर है दिल का कथे मिस वर्ल्ड कथे। वह दीदी मन बतावा थे ना मिस वर्ल्ड कथे नहीं। तब ये मिस वर्ल्ड खलो को ज्यादा वर्ल्ड रही से कैसे एकर जैसे नारी ना तीनों लोक में नहीं रही। अब तक का खूबसूरत नारी कौन? ये अहिल्या है ना, जो कुरूप नहीं हो वो अहिल्या। अब ये अहिल्या है ना श्राप बस पत्थर के देह धारण। उपल मतलब उपल देह धरि धीर, उपल मतलब होते पत्थर, देह मतलब होते शरीर। अर्थात ये अहिल्या है ना पासानी बन गए हिदाई हो। तो आवो ये नारी जीवन के कहानी कैसन है ना, एक भजन के पश्चात पुनः आप सबों के बीच में रखे के प्रयास कि आखिर ये माता अहिल्या है नहा है ना, ये पत्थर के देह धारण कैसे करे है। अब वास्तव में उपल देह धरि धीर लखन सिया रामचंद्र की जय। तो वास्तव में जीवन में ना ये धैर्य, धीर मतलब धीरज, धैर्यता है ना। अब कथे ना कि जीवन में ना जब विपत्ति आते तभी चार ठन चीज के परीक्षा होते काका धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखी है चारी, है ना। ये विपत्ति के समय में इंसान धैर्य कैसे बंधाना चाहिए एक भजन के पश्चात पुनः आप सबों के बीच रखे के प्रयास।
सियावर रामचंद्र की जय। जिंदगी चार दे दिया भजन कर लेना, काया चार दे दिया जतन कर लेना। जिंदगी चार दे दिया भजन कर लेना, काया चार दे दिया जतन कर लेना। काया काम नया है ना, पार लगा है ना, राम रमैया हो। जिंदगी चार दे दिया भजन कर लेना, काया चार दे दिया जतन कर लेना। रोएला परहीना, काया काम नया है ना, पार लगा है ना, राम रमैया हो। जिंदगी चार दे दिया भजन कर लेना, काया चार दे दिया जतन कर लेना। मानस प्रेमी सज्जनों, अब बता तो दे उदाई हुई ये अहिल्या के कथाएं। अब सबसे पहले हम लोग ये जानना जरूरी है कि कथा तो जरूर अहिल्या के हरे, लेकिन ये लग कहत कौन है ना, ये लग बतावत कौन है, ये चर्चा का कर बीच में चलत है। तब ये चर्चा चलत है विश्वामित्र जी महाराज अब भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में चलत है। दाई देखो, ये भगवान के कथा होते और जीव के जीवन में व्यथा होते है ना। और कथे संसार में जेन लना गिरे परे व्यक्ति ला
जेन ला जेकर कोनो नहीं है तेकर कौन हरे भगवान हरे कथे ना कि दुनिया का आखिल मुंद हो लेकिन उहे है तेकर आखिल मुंद हो का त नहीं मुन सकंदाई हो सही है कि नो है ना बिल्कुल बनिया ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर और कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करही तस फल चाखा। देखो ये कथा का कर या जीवन की व्यथा का करे तो माता अहिल्या के है ना, लेकिन एक कथा ला कौन कहा थे तब कथे कि जेकर कथल कोई नहीं कहे ना संसार के तेकर कथल भगवान घलोक कथे और सुनते दाई हो है ना। ये कथा प्रसंग काकर हरे और काकर बीच में चर्चा चलत है तब विश्वामित्र जी महाराज विश्वामित्र अर्थात सबो जगत के मित्र रहते नहा है ना। कौन ल बताते भगवान ल बताते कब जब कथे ना कि कोनो जेकर डाहला कोई नहीं देखे तेकर डाहला भगवान देखते और जेला कोनो नहीं उठाए ना ओला भगवान उठाते दाई हो। वास्तव में ये माता अहिल्या ला घलोक ना कोई नहीं देखत रहा है। एकरो जीवन में ना भारी व्यथा ना तो एकर डहर कोई देखैया रहा है ना एकर कोई पूछैया रहा है। कथे ना कि हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं रे हमरो देखैया भैया कोनो नहीं गा। बोला कौन देखा थे तब भगवान देखा थे। आश्रम एक दीख मगमाही अब खग मृग जीव जंतु तहनाही अब पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कहा विशेष लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसन आश्रम जिन में दूर दूर तक कोई जीव जंतु दिखाई नहीं देवत रहा है। अब ये कौन से रास्ता में भगवान हिते चलत रहा है तो विप्र धेनु सुरसंत हितली नमन अवतार और निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान अपन इच्छा से ना मनुष्य शरीर ला मनुष्य रूप ला मनुष्य तन ला धर के आहे है ना और नर लीला करत करत कहाँ प्रस्थान करे है वर लीला करे बर जावत है जनकपुरी में। और यही जनकपुरी में जात जात जंगल में देखते कि आश्रम एक दीख मगमाही है ना आश्रम एक दीख मगमाही अब खग मृग जीव जंतु तहनाही है ना। ऐसा निर्जन आश्रम दिखते जी हाँ ना तो कोई जीव रहा है ना कोई जंतु रहा है और ऐसा निर्जन कि वहाँ चिड़ई घलोक ना कोई चहकत नहीं रहा है ना कुछ नहीं बिल्कुल निर्जन है ना बिल्कुल अनजान एकांत जगह है ना। और देखे कैसन तो वो एकांत जगह में का वो निर्जन आश्रम में बिल्कुल नारी के स्वरूप धारण करके पत्थर हेते पड़े रहा है दीदी हो है ना पत्थर हेते पड़े रहा है। तो वो पत्थर के तरफ देख के कथे भगवान हेते ऐसे तो देखो परमात्मा हेते कथे कि बिनु पग चले सुनाई बिनु काना अब करे बिनु कर्म करे विधि नाना है ना। भगवान ला ना तो बोले के जरूरत है ना फिर भी बिन बानी बक्ता बड़ जोगी है ना वो भगवान ला बोले की जरूरत नहीं है भगवान ला देखे की जरूरत नहीं है भगवान ला सुने बर कान की जरूरत नहीं है। भगवान तो सब कुछ जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा है लेकिन एकर का करत है नर लीला करत है और नर लीला है ना मनुष्य लीला करत है तब मनुष्य के अनुसार भगवान के आचरण घलो के दीदी हो। ऐसे नहीं कहा थे भगवान तो सब कुछ जानने वाला है जानत रही गौतम ऋषि के नारी ये माता अहिल्या फिर भी भक्त मन के मान बढ़ाए बर अपन गुरुदेव के मान बढ़ाए बर बिल्कुल अनजान के भांति पूछा थे। कौन प्रकार से पूछा थे वही प्रकार से पूछा थे जब माता जानकी के साथ भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के जब वन में जाते ना तो चित्रकूट में जाके वाल्मीकि के आश्रम में जाके महर्षि वाल्मीकि के सम्मान ला बढ़ात कथे कि गुरुदेव मैं ये सीता और लखन के साथ कहाँ पर निवास करूं आप मुझे बताओ। कौन बोलते भगवान है वाल्मीकि महाराज ला पूछे रहते वैसने जेकर विश्वामित्र जी महाराज के मान ला बढ़ावत विश्वामित्र जी महाराज ला काकर बारे में पूछा थे ये माता अहिल्या के बारे में पूछा थे कि गुरुदेव ये काकर आश्रम में और अतका निर्जन कैसे है कौन समय तो जनकपुरी के यात्रा भगवान ही जब करे बर लगत जाते है ना तो वही समय रास्ता में जब ये निर्जन आश्रम देखते गौतम ऋषि के है ना गौतम जो सबो इंद्रिय ला अपन बस में कर ले रहे ऐसा महान तपस्वी
गौतम ऋषि के आश्रम में भगवान के पदार्पण हो है दीदी हो। और जब देखते कि यहाँ कोई चिड़ई भी चिहकत नहीं है, अब ये पत्थर के आकार के नारी अगर पड़े पड़े का करत है महाराज, आखिर एक कथा का हरे कैसन ऐसा निर्जन जंगल हो सकते, काबर अतका दूर ले आता ना त जंगल झाड़ी में नाना प्रकार के जीव जंतु है ना, कई प्रकार के पशु पक्षी देखे हम, लेकिन एक कैसन जंगल है जेकर चिड़ई घलोक नहीं चाहत थे। ये कैसन ये जंगल हरे कैसन आश्रम है जेमे कोई जीव जंतु के हट नहीं है। कौन पूछा थे अनजान बन के? भगवान श्री रामचंद्र जी पूछा थे कि हो ना कि जेकर कोनो पूछैया नहीं रहा है ओकर भगवान पूछने वाला हो जाते। अब ये आज ये माता अहिल्या लखलोक ना जगत ठुकरा देते ना, तेल न भगवान अपना लेते गथे दाई हो, याद रखो है ना। जेल दुनिया लात मारते ना बोला भगवान स्वीकार करते, लेकिन कब करते? तब कथे की निर्मल मंजन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छले छिद्र न भावा। भगवान के आगमन जीवन में इसलिए नहीं होए, भगवान के आगमन जीवन में होए पर ना बहुत हमला धैर्य की आवश्यकता रहते, बहुत हमला भक्ति की आवश्यकता रहते, जप के आवश्यकता रहते, तप के आवश्यकता रहते, नियम की आवश्यकता रहते, संयम की आवश्यकता रहते, तब कहीं जाके भगवान के आगमन हितेन जीवन में होते। तो विश्वामित्र जी महाराज ला पूछते ना कि महाराज हे गुरुदेव आखिर ये है कौन, है ना। तब मुनि विश्वामित्र जी महाराज हेते सकल कथा मुनि कहा विशेष लखन सिया रामचंद्र की जय। तब मुनिवर ऋषिवर विश्वामित्र जी महाराज है वो कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस और उपल देह धरि धीर, ये गौतम ऋषि के नारी ये माता अहिल्या हरे राम हे पुत्र जे नहा श्राप के वशीभूत होके पत्थरा बन के पड़े है। तो आओ दीदी हो आखिर ये अहिल्या है ते पत्थरा बनिस काबर। एक भजन के पश्चात आप सबों के बीच रखे के प्रयास और कही सुना कि अबला जीवन हाय रे तेरी यही कहानी, अरे अबला जीवन हाय रे तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सारे गपा सारे गपा रे गपा धा रे गपा धा पधा धा धा पधा धा धा। संगीत का होगे तोला, संगीत का होगे तोला, संगीत का होगे तोला। मन मोर भजन गाले रे, मन मोर भजन गाले ना, मन मोर भजन गाले रे, मन मोर भजन गाले ना। माया ला छोड़ के बसला जोड़ के तोरे तन उजराले अंग अंग मा बसाले तोरे काया हटन जानी ना। संगीत का होगे तोला, संगीत का होगे तोला, संगीत का होगे तोला।
संगीत का होगे तोला, संगीत का होगे तोला, संगीत का होगे तोला। हरि भजन लाते कभू नहीं गाए, साथ के आई कामा भुलाए, प्रभु भजन लाते कभू नहीं गाए। वादा किए भुलाए रे हरि के भजन गाने ना, वादा किए भुलाए रे प्रभु के भजन गाने ना। माया न छोड़ के कसला जोड़ के तोरे मन उजराने अंग अंग माँ बसाना, तोर काया न कर जाने ना। संगीत का होगे तोला, संगीत का होगे तोला, संगीत का होगे तोला। मन मोर भजन गाले रे, मन मोर भजन गाले ना, मन मोर भजन गाले रे, मन मोर भजन गाले ना। माया ल छोड़ के कसला जोड़ के तोरे मन उजराने अंग अंग माँ बसाना, तोर काया न कर जाने ना। संगीत का होगे तोला, 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 संगीत का होगे तोला। सियावर रामचंद्र की जय। तो आओ अभी अहिल्या कोने तेला पहले जानथन। ऐसे आप मन मानस के बड़े बड़े विद्वान बैठे हो यहाँ, कोई बड़े बात नो है, न नावा कहानी नो है दीदी हो, है ना। भगवान के जीवन के कथा और जीव के जीवन के व्यथा, है ना। ये भगवान है तेना ना जीव के जीवन के व्यथा ला सुना थे। काकर करा गुरुवर विश्वामित्र जी महाराज कर ले। अब विश्वामित्र जी महाराज है तेना ना अब ये माता अहिल्या के बारे में बताना चालू कर दी। भगवान ला पूछा थे कि कौन हरे गुरुवर, कहाँ है, काकर नारी है, काकर बेटी है, काकर राजकुमारी है, कैसा ने पत्थरा बन के कर पड़े हाबे। तब भगवान के बात ला सुन के मुस्कुराते विश्वामित्र जी है तेन मन ही मन भगवान ला प्रणाम करत कथे कि वाह प्रभु, भक्त के मान तो कोई आपसे ही बढ़ाना सीखे। अब वास्तव कथे ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के, अजी प्रबल प्रेम के पाले पड़ के खुद का नियम बदलते देखा। अरे खुद का मान भले टल जाए पर भक्त के मान न टलते देखा, पर भक्त के मान न टलते देखा। अनजान की भांति आज भगवान ही थे गुरुवर ला पूछा थे। गुरुवर कहना चालू करते माता अहिल्या के जीवन के दुखद घटना कथे कि अहिल्या कोई छोटे मोटे नारी नो है राम। तब कौन है गुरुदेव? तब कथे कि अहिल्या है ते पंच कन्या में एक झन जेकर गिनती होते, है ना। पंच कन्या दीदी हो वो नारी, इतिहास में 5 झन नारी के गिनती आथे पंच कन्या में। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, कुंती और मंदोदरी, 5 नारी जेकर शरीर है ते कभी अपावन नहीं होए, जेकर शरीर ला कभू बुढ़ापा नहीं आए, है ना, जे कभी भी अपवित्र नहीं हो सके, हमेशा बिल्कुल युवती के समान जेकर शरीर है दमकत रथे। ऐसा नारी ला पंचकन्या का थे। अब ये अहिल्या घलोक ना वही पंचकन्या में एक झन नारी,
अब ये पांचों जन नारी के नाम लेना सूत उठ के अगर जब्बे कथे ना एकदम मूल मंत्र बताते इतिहास में, है ना गुरुदेव मन, तब कथे कि वो नारी के सुहाग हेते कभी खंडित नहीं हो। ये ना ये 5 जन नारी के नाम ल जब थे तब सूत उठ के ना गांठ बांध ले रहा। अहिल्या, कुंती, तारा, द्रौपदी और मंदोदरी, पांचों जन के नाम ल लूह नहीं तो सदैव सुहाग हेते अमर रही कथे। करवा चौथ रहे जरूरत नहीं पड़ी तहन, है नहीं सहज उपाय, है ना सही हरे कि न है। दिन और रात पोट पोट मरत रहन, पति लंबा उम्र भर, सही हरे कि न है। देखल तो चलो एक हाँ जोरदार जयकारा लगा, बोली सियावर रामचंद्र की। देखो ये माता अहिल्या कहत रहे नहीं करवा चौथ रहे जरूरत नहीं पड़ी, ये मंत्र लगकर जप लो हो। अब ये रामायण का हरे तो जियत जागते मूल मंत्र हरे दीदी हो। रामायण के हर शब्दों में, अरे रामायण के हर शब्दों में सारे छुपा जीवन का। अजी ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा, इसमें हर उलझन का, इसमें हर उलझन का, इसमें हर उलझन का। क्या चीज नहीं है इस रामायण में, सब चीज भरा हुआ है। कैसे जीना है समाज में, कैसे गुरु सम्मान करना है, कैसे सम्मान पाना है ना, कैसन माता पिता के मान रखना है ना, सब चीज तो भरे पड़े हैं। सिर्फ एला सुने के नहीं, गुण के अनुसरण करे की भी बात तो है ना। तो ये माता अहिल्या के कथा कहना चालू कर दी। इसके अहिल्या है तेन राम ब्रह्मदेव के पुत्री हरे, ब्रह्मा है तेन बनाए रही सपन कलाकृति से अतका सुंदर ये अहिल्या, जेकर सुंदरता के वर्णन नहीं करे जा सके राम। अब ये अहिल्या है ते जब शादी के योग्य होइस ना, तब एकर से शादी करिया ना दूझा नारी इसका थे लड़का मन देखे बर। जैसे घर में बेटी होते नहीं बिहाव करे के दे रही हो, तब हमने हाँ कथन न किए सगा सोदर देखबोगा, समाज में गांव में बात फैला थन, शादी करबो बेटी के सगा सोदर लहू ऐसे कहे के कथन के नहीं कहन कथन ना। तब गांव में कोई पूछत आज थे नहीं लड़की ही कागा तुहर गांव अमुक समाज के हरन हमन, तब गांव के जो सियान वियान रहते थे मन धर के लाते 2-4 जन मन, हाउ का फलानक बेटी हो गई शादी योग्य कर, है ना। तो शादी करना है वह इसने ढंग के ना, ये ब्रह्मदेव के बेटी अहिल्या के घलो को ना 2 जन लड़की देखैया आ रहा है। कौन? तब एक जन महर्षि गौतम और एक जन कौन हरे तो देवेंद्र स्वर्गाधिपति राजा इंद्र है तेनहा। अब ब्रह्म देवता है तेनहा टेंशन में आगे, एक जन एकदम रंग के, अब एक जन राजा है ना, एक जन फकीर है, अब एक जन अमीर है। सही बात हरे की न है। तब सोचे लग जाते ब्रह्म देवता कि आखिर ये अहिल्या लकते हर देव काबर अप्रतिम सुंदरी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुशील ये मोर कन्या है, तो कदे डहल देव, अमीर ल देव की गरीब ल देव, है ना। तब ये अहिल्या हरे कौन चीज, अब एक परिचय में देना चाहूँ। मानस में ये अहिल्या काकर प्रतिनिधित्व करते, तब बताते कि ये अहिल्या ला मानस में ना बुद्धि के संज्ञा दे दीदी हो। ये अहिल्या कौन हरे बुद्धि। अब जीवन में जब जब विपत्ति आते तब सबले पहली हमार साथ ला कौन छोड़ देते, बुद्धि है। सही हरे की ना है ना। कथन ना जीवन में कुछ विपत्ति यही तन काय कथन काय करबेगा करहु तो कहत रहे काम ला, लेकिन बुद्धि है ते पूर्वे नहीं करीस, मोर दिमाग है ते काम करबे नहीं करीस, बुद्धि छ मोर नहीं पुरीस, है ना। बुद्धि छ छल दिस मोला। अब ये बुद्धि छ काय करते दगा देते। तो ये मानस में अहिल्या का हरे बुद्धि की प्रतिनिधित्व करने वाली, बुद्धि की परिचायक, बुद्धि की संज्ञा ये मानस में अहिल्या दे है। अब महर्षि गौतम है ते सोचल धल थे, है ना, जो 2 जन कर दामाद बाबू बने बर आ रहा है राजकुमार, है ना, वर आ रहा है। तब वो 2 जन हाँ, एक जन कोने तब जोगे, एक जन कोने जोगे और एक जन कोने भोगे, है ना। तब जोग कौन हरे तब बताते कि महर्षि गौतम में, और भोग कोने तो राजा इंद्र हरे, है ना, राजा इंद्र भोगे। तब सोचते कौन हा ब्रह्म देवता हा कि ये बुद्धि ला आखिर देना कौन ला चाहिए, जोग ल देव कि भोग ल देव। तब विचार करते कि अगर भोग ल मैं दे दूं ना तो बुद्धि के सदुपयोग नहीं हो सकी, तो क्यों ना मैं योग को दूं और समाज के कल्याण में ये बुद्धि के योग के द्वारा सदुपयोग हो सके। एक कारण ना ब्रह्म देवता है तेना महर्षि गौतम ल सौंपे रही। अब आओ एक पुनश्च भजन पश्चात कथा में फिर से यात्रा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
हो हो सुन मोर दीदी भैया यो संगवारी रे आजा ते हरि के भजन माजरे आजा ते हरि के भजन माजरे सुन मोर दीदी भैया यो संगवारी रे आजा ते हरि के भजन माजरे आजा ते हरि के भजन माजरे प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तो मानस पे भी सजनो ये बुद्धि रूपी अहिल्या ला ब्रह्म देवता है तेना महर्षि गौतम ला सोपथे दीदी हो मस्त विवाह होथे और दोनों जन दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, है ना। अब एती देवेंद्र के मन में ना बिल्कुल बदला के भावना है ते भरे रहे स्वर्गाधिपति इंद्र के मन में कि मोर जैसे स्वर्ग के राजा लगे अहिल्या है ते ठुकरा दीस, ये ब्रह्म देवता है ते ठुकरा दीस, तो क्यों ना एकर से
बदला लिया जाए, है ना। अब एक दिन चंद्र देवता करा कौन ये इंद्र देवता है, दिन प्रश्न करते कि ये संसार के सबले सुंदर स्त्री के नाम तो बता चंद्र देवता, ते देखत दुनिया ला तोड़ से कोई नारी है ते पर्दा नहीं करे। अब वास्तव करवा चौथ रथन ते दिन चंदक पहली अर्थ देथन के नहीं देन दीदी हो, है ना। पतिक मुहल देखे से पहले काकर मुहल देखथन चंदा के, तो जे घूंघट में रहत होई ना तहु ऐसे मुरिल टांग देवत होई, सही है कि नहीं। तब वो करे से थी ना चंद्र देवता ला कौन ये इंद्र देवता है ते कथे कि तोड़ से कोई नारी है ते पर्दा नहीं करे, ते जानता संसार में सबसे सुंदर नारी कौन हरे तेन पहली बता। तब चंद्र देवता कथे कि छोटे मुंह बड़े बात हो जाही महाराज, ऐसे तो आपको नारी बहुत सुंदर है, भाभी जी है तेरा तो नहीं मोन नारी छोड़ के दुनिया के नारी बता इसे कथे वास्तव दाई हो। अब आजकल के रीति है संसार के कैसे अपन घर के नारी कतको सुंदर रहे, पड़ोसी के बाई अच्छा दिखते, सही है कि नहीं। हरे ये बात एकदम सत्य है ना। भले तोर घर के चांद रहा चांदनी रहा है, लेकिन पड़ोसी घर के देखते आदमी मन है ना, सही है कि नहीं। तब इंद्र देवता घलो कथे मोर बाइल मत बता, मैं दूसरा बात करत हूँ। तो चंद्र देवता कथे दूसरा बात करत था, सुन काकर नारी अच्छा है। तब संसार में सबसे तीनों लोक में सबसे खूबसूरत नारी अब पतिव्रता नारी कौन अहिल्या है, माता अहिल्या है तेना गौतम ऋषि के नारी जी जे तोला ठोकरा दे रही ते हा बहु एकात कनिक नमक मिर्ची लगा दी, है ना। वही तो है सबसे खूबसूरत, ओकर ले सुंदरी ना तो हुआ है ना तो होगा, ऐसे मोला लागथे, ऐसे कहा चंद्र देवता है। तब इंद्र देवता है ते काम के प्रति के भोगा शक्ति है ये इंद्र देव, है ना। तब ओकरे से ती ना जो राजा मन है तेन मन्ना कई झन राजा मन्ना इंद्र पद ल पाए बनना अश्वमेध यज्ञ करे दीदी हो, लेकिन अश्वमेध यज्ञ करे ना तो इंद्र देवता सफल हो नहीं दे। अब वो करे से ती ना कई झन राजा मन है ते मन ये अश्वमेध यज्ञ ल ठुकरा देथे, काबर अरे ऐसा स्वर्ग ल काय करबो जहां जाके, है ना। मन में काम है ते आ जाए, मन से विकार है ते नष्ट नहीं हो सके, मन में लोभ है ते आ जाए, तो ऐसा इंद्रासन ल का करबो, है ना। तेकर ले भगवान के चरण ल ही पाबो। ओकरे से थी ना कतको झन मन भगवान के चरण कमल ल ही मांगे है। अब आज यहू कर माता अहिल्या है ते भगवान के चरण की धूली ही तो चाहते। तब इंद्र देवता जिसने पता चलते ना कि ये अहिल्या था सबसे सुंदर नारी, तब इंद्र देवता कथे की तो का प्लान करना है ते कर, है ना। चंद्रदेव मोला ये नारी है ते चाहिए, है ना, मैं प्राप्त करना चाहती हूँ इसे, चाहता हूँ इसे। कौन इंद्र देवता कथे। तब कथे कि मैं नहीं लागो महाराज, कोई पतिव्रता नारी के सतीत्व को नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। भगवान विष्णु को याद करा थे, अरे भगवान विष्णु असन के बात कर, सती वृंदा के सत ल नष्ट करिस ना तो वहु पत्थर के बन गई संभल जा चंद्र इंद्र देवता, ये अच्छी बात नहीं है। इंद्र देवता कथे तो ये खैबर है नहीं है रे चंद्रदेव, है ना। अरे तू मुझे बताएगा क्या अच्छा है और बुरा है, मैं जानता हूँ अपने लिए। मुझे हर शर्त में ये अहिल्या चाहिए, मतलब चाहिए, क्या करना है कैसे करना है तुम जानो, क्या योजना बनाना है तुम जानो। अब कौन हरे स्वर्ग के देवता है इंद्र, अब राजा के आदेश लपही तब भाई प्रजा मन के तो, है ना, हुक्म मानना फर्ज है। अब चंद्र देवता कथे की तोड़ संग संग, है ना, आप तो जाओगे ही जाओगे, है ना, ते तो वही काम करत है, हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे, है ना। कौन ये चंद्र देवता है ते कहा थी इंद्र देवता लकी ते जाबे जाबे महुल संग में बुड़ो करबे, लेकिन फिर भी चलिए राज आज्ञा है। चंद्र देवता है ना ते इंद्र देवता की बात ल सुन के दोनों जन मिल के योजना बनाते। इंद्र देवता समझाते थे चंद्रदेव ला, कथे कि अर्धरात्रि के समय ते गौतम के कुटिया में जाबे, अब मुर्गा बन के बाग देबे। हमर डहर तो ज्यादा मुर्गा उर्गा नहीं रहा है, लेकिन ये डहर अथन तन नरियात रथे बड़े बड़े मुर्गा मन हा, है ना। अब मोला लागथे कि आज भी आप मन मुर्गा के बाग ल सुन के ही जान डरत हो पहाट हो गए पहागे कहीं के, सही है कि नहीं। हमर डहर नहीं सुनाई दीदी हो, ज्यादा मुर्गा उर्गा नहीं पाले हमर डहर के मन हा, है नहीं। हमर डहर के मन शहर बरोबर जीथे ओकरे से ही कहत हो, लेकिन ये डहर आवे ना तब मुर्गा मन के मोला मस्त लागथे ताना ओकर आवाज है ना, एकदम कोनो डहर आए रहथे ना रात रुक जथन नहीं तन बस 4 बजथे तानो मुर्गा नरिया चालू तहन हम मन के नींद खुल जथे रामायण वाली मन के, काबर यहाँ रुक गए ते रुक गए हम लग जाए बर है अन्यत्र कहीं के, है ना। तो वैसने ढंग के ते बाग देबे त कतका बेर देबे त 4 बजे नहीं अर्धरात्रि के बेला में देबे, ताकि वो गौतम है ते कुटी से बाहर जा सके, है ना, और मोर काम है ते बन जाए।
सही में राज आज्ञा पा के चंद्र देवता है तेनहा मुर्गा बन जथे दीदी हो। और मुर्गा बन के कहा महर्षि गौतम के कुटी में आके ऊपर ढाले ना कुकुरुम को एक नरिया देथे, है ना। माता अहिल्या भी उठे और महर्षि गौतम भी उठे, कथे कि देवी आज इतनी जल्दी भोर हो गई, है ना। प्रातः वंदन के लिए जाना है, मुलका मंडल दे दे, पूजा के सामान दे दे। माता अहिल्या घलोक ना सुंदर पति देव लविदा कर दे थे दाई हो। महान पतिव्रता नारी माता अहिल्या हेते नहा जैसे महर्षि गौतम हेते जाते। अब वो ढाले छद्म वेश बना के फिर से गौतम ऋषि के वेश ल धर के इंद्र देवता हेते कुटिया के अंदर प्रवेश करते, है ना। अब इंद्र देवता हेते कुटिया के अंदर प्रवेश करके माता अहिल्या के संग में, है ना, साथ माता अहिल्या के पास आके ओकर रूप के बड़ा सुंदर बखान करके प्रणय निवेदन करे लग जाते कि देवी आज, है ना, मोला आपके प्रेम की आवश्यकता है। ये प्रकार से प्रणय निवेदन करते। माता अहिल्या भी सोचे ना विचारे दाई हो, पति सेवा में लीन हो जाते, है ना। अब एक से ती गौतम नारी श्राप बस अब नारी लगा कथे, है ना, पति सेवा में लीन हो गए काबर पतिव्रता नारी है। लेकिन नारी लगा कथे, नारी के एक मतलब होते धर्म पत्नी, कथे की नहीं कहा कथे ना हमन लो आपला फलाना के धर्म पत्नी हरेगा, कथे की नहीं कहा कथे ना हमन लो आपला कथे धर्म पत्नी, ये मन ला कथे का फलानी धर्म पति है इसे कही के नहीं कहे नहीं। जब जब कही ना तो धर्म पत्नी कही तो फलाना के धर्म पत्नी ऐसे कथे। स्वागत करे बर बोला थे तब वो कथे कोई 2-3 जन नाम के आदमी रही नहीं, मतलब दीदी बहनी मन बैठे रहते के जगह। मान लो 2 जन के नाम रुक्मणी है तो कौन रुक्मणी बलाथसगा तो श्रीमान फलाना राम के धर्म पत्नी आप आ जाइए ऐसे कथे, कथे की नहीं कहा कथे दाई हो। और ये धर्म क्या है तो धारिते धर्म, जो धारण कर ले वो धर्म, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। तब हमी मन तो मोहे रथन धर्म ला, है ना, तेकर से हमी मन ठेका ले हन कथा के है अब सुने के, है ना। सही है कि नहीं। कहाँ गे हो अतका झन बन रउत के भैया मन हा कहाँ गे हो ही ऐसे कथ हो तो आप मन ठेका ले हो काबर धर्म कर्म काम है तेन हाँ हमर मन के हिस्सा करे। अब वास्तव में दाई हो नारी है ते यूं ही पूजनी नहीं बन गए है। नारी में ना 6 लक्षण बताए, नारी में 6 गुण, नारी ला होना कैसे चाहिए तब नारी के ना 6 गुण बताए। कैसे नारी होना कैसे चाहिए तब बताते शास्त्र कथे। नारी होना ऐसे चाहिए कैसे सलाहकार में मंत्री के सम, नारी को होना कैसे चाहिए तो सलाहकार में मंत्री के सम, सेवा में निज दासी हो, है ना, भोजन के समय माता के सम हो, शयन समय रंभासी हो, धर्म कर्म में सदा संगनी, सदा प्रेम सहिष्णु धरासी हो। इन 6 गुणों से शोभित नारी सदा पुण्य की राशि है, सदा पुण्य की राशि है। 6 ठन गुण बताए। नारी होना कैसे चाहिए तब जत्का बेर पति कोई गलती करत है ना तो 2 तमाचा मार दी के विचार नहीं करना चाहिए। पति के अच्छा बुरा कार्य ला सोच के विरोध होकर होना चाहिए, है ना। मान लो 2 तमाचा मार भी देना तो अर्धांगनी हरण, लेकिन अगर कोई गलत काम हमार पति करत है कुमार्ग में पति जावत हो तो एक बार पत्नी के विशेष कर्तव्य बनते कि स्वामी आप ये कार्य सही नहीं कर रहे हो, बताना हमारा काम, आपको समझाना हमारा काम, मानना और नहीं मानना आपकी मर्जी। एक बार विरोध होना चाहिए दीदी हो। धर्म पत्नी हरण पतिव्रता हरण ओकर मतलब ऐसे नहीं है कि गंधारी बरोबर आंखें पट्टी बांध लेवन, है ना। आखिर गंधारी भी विरोध करती से न धृतराष्ट्र के पुत्र मोह में इतना अंधा मत हो स्वामी, है ना। अच्छे और बुरे का ख्याल करके आप राजा हो, अपने पुत्र दुर्योधन को समझाइए कि पांडव अगर 5 गांव मांग रहे तो उसको प्रेम से दे दे, तो वास्तव होती इसका कौरव वंश के विनाश नहीं होती। धर्म पत्नी के दायित्व बनते कि सलाहकार में मंत्री के समान सचिव के समान पति मंत्रणा देना। काबर पति और पत्नी का हरे दाम्पत्य जीवन के 2 जन गाड़ी चक्का हरे, सही हरे कि नहीं। अब एक ठन चक्का कोई पंचर पर गए आंखें पट्टी बांध ली तान कैसे हुई दूसरा तीर डर ही एक ठन
नहीं तीर सके दाई हो, है ना। तो सलाहकार में मंत्री के सब मंत्री बन के सचिव बन के मंत्रणा देना चाहिए कि स्वामी आप ये सही कर रहे हो, स्वामी ये आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल बताना चाहिए। ये नारी के पहली कर्तव्य। और सेवा में निज दासी हो, सेवा ऐसे करना चाहिए जैसे दासी। और आज के हमारे नारी मन काय कथन दे तो वो एक कंटाबेल में नहात हो तो नौकर लगे हो का, सही हर की नो है कथन के नहीं कहानी दीदी हो, है ना। ये सब के बातें कहानी घर घर की का आपके हाथ नहीं है का, वही कर तो टांग के रख दे हो पहली लेख के एक का नंबर ले, बस दिन भर काम करत हो तो औ मोला बुलावत है, ऐसने कथन सही है कि न है। अब वो करे से ती तहन आगे जाके का होते तलाक क्यों ऐसे कथे, सही है कि न है। एक से ती विचार मिल नहीं पाए, जहाँ जहाँ मन नहीं मिला थे ओकर कैसे हमारे धांगनी बनबो बताओ तो, है ना। तो सेवा ऐसे करना चाहिए जैसे दासी एक सेविका है, एक सेवक के कर्तव्य बनते ऐसे पति की सेवा करना चाहिए। भोजन जब परसत है तो माता के समान बिल्कुल समभाव से, काकरो ऊपर कम ज्यादा भेदभाव करके मोर पति खवात हो कते कतक नहीं खवाना है ना। बिल्कुल भोजन के समय माता के समय और शयन समय रंभासी हो, बिल्कुल शयन के समय प्रेयसी बन जाओ, प्रियतमा बन जाओ। अगर ये गुण रही ना तो कोई पति पत्नी कभू झगड़ा नहीं हो। काबर भाई पति तो वो अपन पत्नी में मगन रही, दूसरा नारी बारे में सोच ही का नहीं सोच सके दाई हो। और धर्म कर्म में सदा संगनी, अब प्रेम सहिष्णु धरासी हो, धर्म कर्म के काम करत है जैसे रामायण में चंदा देना है पतिला, तो आगे बढ़ के आप सहयोग करिए कि स्वामी ये कार्य सही है। तो 50 रुपया देवत है 1 रुपया उकर दिन, 1.25 रुपया उकर देना, 51 हो जाही, हमरे तो हिस्सा माना है दान, हाँ है ना। दिए गए दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब प्रेम सहिष्णु धरासी हो, अतका प्रेम होना चाहिए जैसे धरती है ते सब धारण कर लेते ना, वैसने ढंग के हम मल्ल होना चाहिए दीदी हो। तब कहीं जाके ये नारी तू नारायणी या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता। तो जे जगह नारी के पूजा होते थे जगह देवता वास करते थे। कैसन नारी के तो ऐसने सबो गुण है, सबो लक्षण है ते नारी में रही ना, तब कहीं जाके नारी है ते नारायणी कहलही, और नहीं फिर कलहीन बन जबो, है ना। तो ऐसा ढंग से तो ये माता अहिल्या है ते गलती का करीस कैसे देखो, देवेंद्र ओतिले गौतम ऋषि की इंद्र देवता ऐस, तो ये अहिल्या कौन है तो पहले बता बुद्धि है। तब अहिल्या बुद्धि लगाना रही कि नहीं लगाना रही, आप मन सोचो विचार करो दाई हो कैसे कि मोर स्वामी के ये समय है ना का, ये तो प्रातः वंदन के समय है, भगवान के ये भजन के समय है, और स्वामी आप आके कैसी बात कर रहे हो। अगर सही में गौतम भी रहती तो अहिल्या विरोध एक कन करना रही दाई हो। अब वास्तव में अगर विरोध करतीस ना तो अहिल्या है आज पत्थर नहीं बनतीस। अब आज अहिल्या के पत्थर बने के यही वजह हरे की अहिल्या है वो विरोध नहीं कर पाई। कहीं न कहीं ये माता जो अहिल्या जो भोग के जोग के सानिध्य में रहते हुए कहीं न कहीं अहिल्या के मन में भी कुछ भोग है, वो कुछ कामनाएं है वो बची हुई थी। एकरे कारण ही अहिल्या आज पत्थरा बने हैं। अब कैसे बने हैं तो एक भजन के पश्चात और कहा अभी तो गया सज्जनों कि अजी निकले थे हम सैर करने, अजी निकले थे हम सैर करने, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल एक तरफ शमशान थे। अरे संभल के चलना आए मुसाफिर, अरे संभल के चलना आए मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। आइए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सूरज देखा टिकवो दिया, सूरज देखा टिकवो दिया, घड़ी भर के जीने जाने, घड़ी भर के जीने जाने, ये मोर संगी फिर बिर बिट आंधिया।
मोर संगी फिर वीर बिट आंधिया। आज बीते समय नहीं तो आही, ये हमें तो अगोरे, मनला रामे भजन मारा माले, कोहे जिनकी अंजोरे, जिनकी चारे से दिन के रे संगी, प्रभु भजन लगा ले, काया नहीं तो मिले रे दोबारा, नहीं ते तय पछतावे, ये हरि के भजन मातर मनला लगा ले रे दो। जय हो ठाढ़े मंझनिया मानस के निर्मल ठाढ़े मंझनिया मानस के निर्मल मोरे जम्मू जी ले जानी, मोरे जम्मू जी ले जानी, ये मोरे रामा मैं लिख दे तोरे नाम, ये मोरे रामा मैं लिख दे तोरे नाम। पाके तोरे भक्ति के गलैया मोरे हृदय जुड़ा दे, पाप मोरे नहीं मानेगा भैया, मन उड़ी उड़ी भागे लागे जिंदगी भर सपना सनगा, तोरे चरण ला पाके नाचे मन मोरे होके मगन गा, मन झूम झूम गाए हरि के भजन मातर मन ला 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 ले रे दो। श्री राधे सुकर है काया तय बिरथा झंडावा, सुकर है काया तय बिरथा झंडावा, चार दुनिया जी ले जानी, चार दुनिया जी ले जानी, ये मोर मैना फिर कबूर जाही ना, ये मोर मैना फिर कबूर जाही ना। चारे दुनिया रे माया बजरिया, तय भजन भुलावे, कंचन काया तोर माटी हो जाही, कोनो साथे नहीं जाही, गाना करही अकेला रे संगी, कोनो कामे नहीं आही, काला लेके तय आए जगत मां, काला लेके तय जावे, हरि के भजन मातर मन ला 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 ले रे दो, ये हरि के भजन मातर मन ला 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 ले रे दो, ये हरि के भजन मातर मन ला 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 ले रे दो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सजनों, माता अहिल्या है तेना पति सेवा में लीन होते दाई हो। अब होती गौतम ऋषि महाराज है ते कहाँ पहुँचते, गंगा किनारे पहुँच जाते। अब जैसने है गंगा माता ला छुए के प्रयास करते ना, तो गंगा माता है ते कथे की अरे गौतम आज ते बौरा के हंसका है ना, तब कथे की का होगे माँ, तो कथे की अर्ध रात्रि के समय में ते गंगा स्नान करे ला आए हस है ना, ऐसे तो कैसे आभास हो गए कि आज भोर हो गए है का, तोला अतका आभास नहीं कि मध्य रात्रि के बेला या वास्तव में जब जब भी हम ना कहीं भी अगर रात्रि के समय में जाथन तो नदी सरोवर में कोई भी तालाब में ऐसने नहीं उतरना चाहिए। अगर एकदम आवश्यक हो गए ना तो 2-3 ताली बिल्कुल पीट देना चाहिए, देकर से माता है तेन हाँ गंगा माँ है ते सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए। अब ऐसा नहीं करबो ना तब पाप के भागी बनते गथे, मनुष्य है ते जीव है तेन हाँ। तो गौतम ऋषि है ते सीधा जाते काबर वो कहा थे कि भोर हो गए, मध्य रात्रि के बेला माता गंगा कथे कि गौतम ये भ्रम कैसे हुआ तुझे, लागथे आज तोर जिंदगी में कोनो जरूर बड़े जन विपत्ति आने वाला है, अरे जाके देख तोर घर डर कुछ कहीं नहीं हो गए हो ही, ऐसे कहते है ना। हड़बड़ा के गौतम है थे ओती आथे दीदी हो। अब
अब जैसने द्वार में आथे एती ले गौतम के वेश ल धरे इंद्र हेते बाहर निकलत रहथे है ना। फिर एती गौतम हेते बाहर निकलथे, ओतिल गौतम हेते अंदर आथे कमंडल धर के। माता अहिल्या हेते है ना देख के अकचका जथे, हड़बड़ा जथे कि कैसन ढंग से अभी तो पति वापस जाथे, अभी आथे, ये कैसन या दो दो ठन गौतम कैसे हो सकते है ना। माता अहिल्या हेते ठगी से, माता अहिल्या हेते छली से एकदम स्तब्ध हो जाते दीदी हो, बोल फूटे नहीं माता अहिल्या ले। और गौतम ला निकलत बाहर कौन देखते, गौतम बने इंद्र ला बाहर कौन निकलत देखते, गौतम ऋषि हेते देख डरते, अंदर आथे अहिल्या की स्थिति देखते तो अहिल्या ला डांटत फटकारत कथे कि धिक्कार है अहिल्ये है ना, तुझ जैसी नारी मोर सानिध्यम रहते हुए तो अतका भान नहीं हो सकी अहिल्या कि कोई पराये पुरुष हेते तोला स्पर्श करत है। अरे तोला अतका ठीक है ना, माता अहिल्या हेते ना रो सकत है, ना बोल सकत है, ना गा सकत है दीदी हो। देखा जाए तो अहिल्या भागी कतका है दोस्त के है ना, विचार करे के बात है। अरे भाई दू जन एकदम जुड़वा वाला आगे हुबहू है ना, अब कहीं मैं तोर पति हूँ, मैं तोर पति हूँ, मैं तोर पति हूँ, तो कोई भी असमंजस में पड़ना है ना, सही है कि नहीं है। माता अहिल्या के सामने भी दू जन गौतम आगे है ना, दू जन गौतम देख के हड़बड़ा गए का हुआ थे है ना। तो जैसे ही गौतम ऋषि है अपन तपोबल में देखते है ना, अपन तप में देखते योगा, अब तो पता चलते कि ये तो स्वर्गाधिपति इंद्र है, वो छल करेला है मोर नारी ला, एक सत्ल नष्ट कर दी साज। तो इंद्र देवता ला श्राप देते कि जार इंद्र है ना तोड़ शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। अरे अतका जन स्वर्ग के सुख ला भोगत भोगत भी तोर मन से काम हेते खत्म नहीं हो सकिस, तोर मन में एक नारी के प्रति आदर नहीं आ सकिस ना, तो जा तोर 1000 शरीर में छिद्र हो जाए। अब वो छिद्र के द्वारा ही तोर जतका पुण्य अर्जित करे हते रीस जाए। ये प्रकार से है ना देवेंद्र ला श्राप दे देते। अब एती अहिल्या धिक्कारत कथे कि धिक्कार है अहिल्ये, अरे मैं तो तुझे पतिव्रता समझता था, लेकिन तू पराये पुरुष का स्पर्श तो पहचान नहीं पाई, ठीक है डबल रोल में आके जुड़वा बन के है ना। तो कहा तो अपन पति के आचरण के बारे में पता नहीं है। वास्तव में दीदी हो हमन का हरन पहले बतायो ना कि हमन धर्म पत्नी हरन, और धर्म पत्नी हेते कर्तव्य का बनथे, तो पति हेते नहा कतका बेर उठा थे, पति हेते कतका बेर नाश्ता करथे, पति कतका देर भोजन करथे, पति हेते काय पहिन थे, पति के पसंद पति के नापसंद सारी चीज ल जानथन के नहीं जानन, हमन जानथन ना जानथन। अब ओकरे से ती हमला काय कथे अर्धांगनी कथे, अर्धांगनी हमन इसने नहीं कहलान है ना। एक नारी है बिल्कुल जानबे काला, माता के बाद नारी ही जानथे, स्त्री ही जानथे है ना, कि मोर पति ला कतका देर भोजन चाहिए, कतका देर पानी चाहिए, कतना देर नहाए बर साबुन चाहिए, कतका देर ब्रश करथे, मंजन करथे, ओकर सारी दिनचर्या जानथन नहीं जान, कतका देर नाश्ता करके कौन से भोजन ओला प्रिय है ओला खा के वो ऑफिस जाथे, अपन व्यवसाय में जाथे, अपन धंधा पानी में जाथे, काम धाम में जाथे, जानथन के नहीं जानन के बजे मोर पति आथे, पति आथे तो वो घर में कैसन माहौल चाहिए, कैसन खाना चाहिए, बिल्कुल ओकर अनुरूप हम तैयारी करथन, करथन के नहीं करन, करथन दाई हो। अब ओकरे से थी नारी ला अर्धांगनी के हे और कथे ना कि लाख मर जाए लेकिन लाख के पलवैया मत मरे। जे घर में अगर स्त्री साथ छोड़ देते मानो वो घर से लक्ष्मी हेते रूठ जाते। याद रखो जे घर में नारी नहीं रहे ना, वो घर में अगर ते चल देवे ना तो पहले जान डरबे कि घर में माई लोगन नहीं है कहीं के, सही कहा तो। अब पुरुष कतको रह रहा है, अब पुरुष जे घर में नहीं रहे, वो स्त्री अगर घर में रही तो आभास भी नहीं हो कि ये घर में पुरुष आवे के नहीं है तेकर, ये बात एकदम सत्य हरे है ना। अब एकरे से ती नारी लक्ष्मी के रूप के है ना, नारी नारायणी के हे। तो देखो ये माता अहिल्या है ते नहीं जान पाई, और एकरे से ती कथे कि अरे अहिल्या तो पत्थर बनी पड़ी रही यहाँ पर, पराये पुरुष का स्पर्श ते आभास नहीं कर पाए, तो जा आज से ते पत्थर बन जा है ना। महर्षि गौतम है ते विचार करे धल थे ते ऐसे कौन से युक्ति बनाओ जेकर कारण ये अहिल्या के जीवन के उद्धार हो सके। कहीं न कहीं आज भी अहिल्या के मन में कुछ कुछ भोग है ते बच गए हैं, तो इला जोग के ओर में कैसे बढ़ाओ ये नाम लेके काबर
अहिल्या पंच कन्याएं, अहिल्या कभी अपवित्र नहीं हो सके का गौतम नहीं जानत रही सोही का जानत रही दीदी हो, है ना, जानत रही से। लेकिन एक बाद भी आखिर अहिल्या लश्राप का बरदेश तो कथे ना कि कभू कभू कोई आदमी ला सुधारे बर या कभू कभू कोई आदमी के या जैसे हमार घर के लड़का कोई बिगड़ गए तो वो लड़का ला सुधारे बर माता पिता सख्त होल पड़ जाते। जाना था ना हमार लड़का में ज्यादा गुण नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा मत बिगड़े के ओकर कल्याण करे बर माँ बाप कलेजा में पत्थर रख के घलो, है नहीं। अगर बेटा है कोई अपराध करे है ना तो कई जन मन माँ बाप मन ना बेटा गलती में पर्दा डालते, अब ओकर बाद में ना पुलिस वाला कर नहीं बताए मोर बेटा अपराधी नहीं है, ऐसे कई पक्ष लेते, है ना। काबर पुत्र मोह बड़े मोह हरे। लेकिन अगर वही लड़का के अपराध लौदाई दादा पर्दा डालते तो कालिक दिन में गुंडा मवाली बन जाते, सही है कि नहीं। अराजकता फैलाते, समाज में दंगा फैलाने वाला वो व्यक्ति बन जाते, है ना। और जहाँ दाई दादा ते शक्ति दिखाते ही नहीं तो लड़का सचेत हो जाते कि मोर माँ बाप है अनिति के साथ नहीं दे। अब ओकरे से थी ना लड़का है ना का बिल्कुल गलती एक बार करके सुधरे के प्रयास में लग जाते दाई हो। तो यही विचार करके महर्षि गौतम हेतेन माता अहिल्या श्राप देती कि जा अहिल्या आज भी अगर तोर मन में कुछ भोग है दे बचे है तो परमात्मा के प्राप्ति तो हो ही कैसे। और वास्तव दीदी हो जब माँ के गर्भ में रथन ना तो भगवान से बहुत वादा करथन, भगवान से बहुत हम प्रॉमिस करथन, कसम खाथन कि प्रभु एक बार तो हमला दुनिया में भेज दे। ये सबसे बड़े जो मानव देह देह ना एक सदुपयोग कर हो। अब काय कर हूँ मैं, हाँ एक सदुपयोग करे के बाद में, है ना, ये संसार भव सागर से पार जाए के भरसक प्रयास कर हूँ। अब ओकर स्थिति कथे कि कबीरा वो दिन याद कर, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तरसीस दुनिया में तू आते बंदे, भूल गए जगदीश, भूल गए जगदीश, भूल गए जगदीश। भगवान ने बहुत हम वादा करथन, भगवान कर बहुत कसम खाथन कि भगवान एक बार तो हमला माँ के गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल। हे प्रभु जैसने धरा में जहूँ ना तो मैं काय कर हूँ, आपके भजन कर हूँ, आपके कीर्तन कर हूँ, है ना, आपके नाम के जाप कर हूँ। लेकिन करथन का जैसने ही एक लड़का है तेन है ना जन्म लेते तहाँ रोवत के हैं। अब वास्तव में जब लड़का रोथे ना तब दुनिया हंसते आई हो, और लड़का नहीं रोही तन हाहाकार मच जाते, है ना, सही है कि नहीं। अब ओकरे से दिखते, है ना, कि हम कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। अरे ऐसे करने कर चलो कि हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करी तस फल चाखा। ये करने के फल है ना आज नहीं तो कल मिलेगा, है ना, लेकिन मिलना जरूरी है दाई हो। याद रखो भगवान है तो बिल्कुल देखत रथे। ये माता अहिल्या ला आज महर्षि गौतम है तो एकरे कारण श्राप देथे कि अहिल्या अतका जोग के सानिध्य में रहे के बाद भी मन में अगर भोग है तो तोर उद्धार कैसे होही। अब ओकरे स्थिति कही देथे कि जा तू पत्थर हो जा, और यहीं पर धीरज धर के भगवान की अगोरा में लगेरा। ये हरे माता अहिल्या के कहानी। अब एकर कहा थे कि चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुबीर लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आखिर ये माता अहिल्या है वो चरणों से ही भगवान की कृपा क्यों चाहते। चरण कमल रज चाहते, रज मतलब होते धूल। तब कहा थे कि भगवान आपकी चरणों की धूल ये कौन चाहती है, अहिल्या चाहती है। ये बात कौन, विश्वामित्र जी महाराज है बोला थे। तो आओ पुनश्च एक भजन पश्चात कथा में यात्रा। और कहा अभी तो गया कि जी आना जाना मिलना बिछुड़ना, अजी आना जाना मिलना बिछुड़ना यही जीवन की रीत है, पर बिछुड़ के भी जो ना भूले यही तो सच्ची प्रीत है, यही तो सच्ची प्रीत है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
भी लिया भव पार किया, जो भी लिया भव पार किया। जो भी लिया भव पार किया, 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 जो भी लिया भव पार किया। तेरे हवाले किया मेरे जीवन की नैया, तेरे सहारे चलेगी तू ही तो पार लगैया। सब छोड़ के मुँह मोड़ के ना तेरी भी मैं तोड़ के आया हूँ मेरे भगवान, चरणों में दे दो जगह, हर पल तेरे लिए गाऊं। जो भी लिया भव पार किया, 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 जो भी लिया भव पार किया। तेरा करूं नित सुमिरन हर घड़िया खुदा, होठों पे निकले सदा तेरा ही पावना, मन में सदा तू ही बसा, तेरे सिवा दूजा भी ना। मेरे भजन का प्रभु जी एक तू ही आधार, हर पल तेरे लिए गाऊं। जो भी लिया भव पार किया, 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 जो भी लिया भव पार किया। सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सजनों, अब लिखीस गोसाई दास जी महाराज की चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम में यूं ही नहीं कहला है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है ना। विश्वामित्र जी महाराज है ते कहा थे कि गौतम ऋषि के नारी हरे, तब एक नारी के ऊपर भगवान है ते कैसे अपन चरण के धुर्रल झर्रा देती है ना। तो कहीं भगवान को संकोच ना हो, एकर से ती काय करत है। विश्वामित्र जी कहा थे कि आप ला संकोच करे की आवश्यकता नहीं है भगवान, है ना। ये माता अहिल्या है, ये गौतम ऋषि के नारी है ना,
खुद चाहते आपके चरण के धूल ला है ना जाके काय करहु कृपा करो प्रभु एकर ऊपर। तो अब एक सबसे बड़े प्रश्न फिर जीवन में आते दीदी हो है ना, भगवान तो कई प्रकार की कृपा करते, भगवान तो आप बोल के कृपा करते है ना, या भगवान तो देख के भी कृपा कर सकते, भगवान तो छू के भी कृपा कर सकते है ना। तो आखिर ये माता अहिल्या दिन हाँ ना भगवान के देखे वाला कृपा स्वीकार करते ना तो भगवान के छुए वाला ला काबर ये रामचरितमानस में सिद्ध है कि भगवान है वो देखकर भी कृपा करते हैं। कब करी से जब बेंद्रा भालू मन हना राम और रावण के युद्ध होत रहा है और राम और रावण के युद्ध में जब वानर भालू मन है जतका भगवान के सैनिक है तेन मन है ना, रावण मन के नाम मायावी जो अस्त्र शस्त्र में घायल हो जाए रहे, मारे पीड़ा के पूरा बेहोश हो जा रहे, कतको झन मन मर जाए रहे है नी, तब ओकर ऊपर भगवान जैसे ही ना देखते ना वो डहर सबो डहला, तब वो वानर मन ही तेन मन बिल्कुल श्रमहीन हो जाते है ना, बिल्कुल दर्द रहित हो जाते, अर्थात भगवान है वो नेत्र से भी कृपा करते हैं। अब कथे ना कि तोर नजर में का जादू है राम, बैहा मोला बना डरे राम, बैहा मोला बना डरे, कथे की नहीं कहे बात ला, बिल्कुल कथे तो भगवान है वो जादूगर नेत्र से भी देख के भी भगवान है वो कृपा कर देते हैं।